संविधान बहुत बढ़िया बना है, लेकिन आपको बाबा साहब का उस स्टेटमेंट को देखना होगा कि आप जितना बड़ा बढ़िया संविधान बना दो, ये तभी कारगर होगा जब उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन होगा। आप यूजीसी बना लीजिए, कुछ बना लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है वहाँ? नहीं, लेकिन कम से कम वो तो कानून बनने के लिए भी तैयार नहीं वही है। मैं वो कह रहे हैं कि शोषण ही नहीं हो रहा है। अब तो जनरल कैटेगरी के सारे पत्रकार लिख रहे हैं कि अब तो दरभंगा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का शोषण हो रहा है। 200 लोगों पर SC/ST एक्ट हो गया। देखिए, अब मैं कह रहा हूँ, अब असली बात आपने कही कि देश 2-3 चीज़ों पे चल रहा है, ओपिनियन मेकिंग पे और नैरेटिव बिल्डिंग पे। ये जो ओपिनियन मेकर है, जो नैरेटिव बिल्डिंग करने वाले लोग हैं, जो बिल्डर है, वो कौन है? कौन? वही लोग हैं, वो मीडिया है, वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े लोग हैं। वाइस चांसलर 2-3 जगह छोड़ दो, क्योंकि योगी तो कंपल्सन मजबूरी में बनाया मोदी जी ने, विश्वकर्मा को मोदी में बनाया असम में, मतलब मजबूरी में बनाया, एक और छत्तीसगढ़ की कहीं और बनाया मजबूरी, राजस्थान में, बाकी तो बैकवर्ड को बनाया। तो सवर्ण को समझ में नहीं आएगी मोदी जी कर क्या रहे हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी ने सवर्ण का है, न दलित का है, न पिछड़ा का है, वो किसी का नहीं है। उनको पता है भाई, न सवर्ण हमको वोट देने से जीत रहा हूँ, न दलित या अभी किसी जीतने नहीं जीत रहा हूँ। मैं जीत रहा हूँ नैरेटिव बिल्डिंग से, मैं जीत रहा हूँ फॉल्स परसेप्शन से, मैं जीत रहा हूँ SIR से, और मैं जीत रहा हूँ जो मैनेजमेंट होता है EVM मशीन का, ये जो 5 दिन कमीशन, उससे जीत रहा हूँ। बिल कहाँ से रुकेगा? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में किसी भी समय 141, 142, 132, 135 MLA MP रहेंगे इधर से। नहीं, खाली SC/ST 138 है, OBC तो जोड़ दीजिए तो 200। मैं उसी बात कर रहा हूँ ना, 142 MP क्या करेंगे उसमें? चॉकलेट लेके खाएंगे क्या वो? लेकिन उनके खिलाफ में वोट। धीरे धीरे बीजेपी OBC सांसदों की संख्या तो घटा ही रही है ना भाई। जो रिजर्व सीट है क्या कीजिएगा उसका? 131 है ना भाई, कहाँ जाएंगे? उन्हीं लोग में तो आना है ना, कि वहाँ से भी जीत के। लेकिन हमें नहीं लगता वो जो SC/ST OBC के सांसद हैं, वो राहुल गांधी ने अभी उस दिन कहा कि ये लोग सब हेल्पलेस लोग हैं। ठीक है, लेकिन जब उनको हटाने की बात आएगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन छीनने की बात आएगी, हाँ, उनके लोगों को नौकरियाँ छीनने की बात आएगी, तो वो लोग खड़े हो जाएंगे। हुआ है ना, एक बार हुआ ना भाई, रामविलास पासवान जी सारे लोगों को बुलाए SC/ST एक्ट। हाँ, और वो पूरा देश में बवाल हो गया, लोकसभा में बवाल हो गया। वो हिम्मत नहीं है किसी को। वो तभी संभव है जब इमरजेंसी ले आइए, कुछ कर दीजिए, और फिर बाद में चुनाव का वही हाल हो जाएगा। पॉलिटिशियन में वो बात नहीं है जो इतना बड़ा डिसीजन ले सके। वो तो वो लोग कह रहे हैं, नहीं, उनको कहना चाहिए। अरे जज कह रहे हैं भाई। अरे भैया, जज करके दिखा दे, जज के कहने से होगा? कर दिया जज ने, SC/ST एक्ट खत्म कर दिया था। अब UGC को रोक लगा दिया। UGC पर सरकार क्या करेगी? रोक करेगी या कम बैक करेगी? नहीं, हमको लगता है कि ये खत्म कर देगा, वो खत्म करेगी। देश भर में सोशल मीडिया देखेंगे तो लग रहा है कि नदियां अब उल्टा बहना शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसमें खासकर ठाकुर समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, वो जातिवाद के शिकार हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ महीन जातिवाद की, जो यूनिवर्सिटी में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है। IP गुप्ता साहब हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या लगता है। ये UGC बिल का हल्ला तो सुना आपने? बिल्कुल सुना है। जिस दिन से हल्ला वो उसी दिन में समझ रही थी इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इससे फ़ायदा होता कुछ अगर ये बिल आता तो? देखिए, संविधान बहुत बढ़िया बना है, लेकिन आपको बाबा साहब का उस स्टेटमेंट को देखना होगा कि आप जितना बड़ा बढ़िया संविधान बना दो, ये तभी कारगर होगा जब उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन होगा। आप UGC बना लीजिए, कुछ बना लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है वहाँ? नहीं, लेकिन कम से कम वो तो कानून बनने के लिए भी तैयार नहीं। वही वो कह रहे हैं कि शोषण ही नहीं हो रहा है। अब तो जनरल कैटेगरी के सारे पत्रकार लिख रहे हैं कि अब तो दरभंगा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का शोषण हो रहा है। 200 लोगों पर SC/ST एक्ट हो गया। देखिए, अब मैं कह रहा हूँ, अब असली बात आपने कही कि देश 2-3 चीज़ों पे चल रहा है, ओपिनियन मेकिंग पे और नैरेटिव बिल्डिंग पे। ये जो ओपिनियन मेकर है, जो नैरेटिव बिल्डिंग करने वाले लोग हैं, जो बिल्डर है, वो कौन है? कौन? वही लोग हैं, वो मीडिया है, वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो यूनिवर्सिटी के
बड़े बड़े लोग हैं, वाइस चांसलर। हैं वाइस चांसलर्स हैं, टीवी एंकरों में डिबेट लेने वाले लोग हैं, वो कौन बैठ रहा है, वो कौन सा चेहरे हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि यूजीसी एक नरेंद्र मोदी एक कंकड़ मारे पानी में कि देखते हैं बुलबुला कितना तेज होता है। तो ये मोदी जी को पता चल गया कि बिहार का सवर्ण क्या चीज़ है। जब उनके और अमित शाह के फोटो पे चप्पल जब मारने लगा, बिहार ज़्यादा था ये सक्रिय, यूपी? नहीं, बिहार ज़्यादा सक्रिय, नहीं बिहार ज़्यादा सक्रिय है इसमें। यूपी तो इस यूपी भी सक्रिय हुआ, यूपी पे मैं आऊँगा, पहले बिहार पे आ जाइए। जब मोदी जी अमित शाह को जब चप्पल जूता मार रहे थे ये लोग और तेली घांची बोल रहे थे, तो मैं बड़ा एंजॉय किया, भैया सही दृश्य है मेरे सामने का। ये मोदी को पता चल गया कि सवर्ण क्या है और सवर्ण को पता चल गया कि मोदी क्या है। अब 2-3 चीज़ समझिए इस मुद्दे को लेकर। देश जब जातिगत जनगणना पब्लिश होगा तो भारत में एक सिविल वार की तैयार हो जाएगी सिविल वार के लिए। ये चिंता सवर्णों को भी है। मैं सवर्ण भाई को कहता हूँ कि भाई वाह, 8-10 ठो स्टेट का मुख्यमंत्री बना, 2-3 जगह छोड़ दो, क्योंकि योगी तो कंपल्सन मजबूरी में बनाया मोदी जी ने। विश्वकर्मा को मोदी में बनाया असम में, मतलब मजबूरी में बनाया। एक और छत्तीसगढ़ की कहीं और बनाया मजबूरी में, राजस्थान में। बाकी तो बैकवर्ड को बनाया। तो सवर्ण को समझ में नहीं आया कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी ने सवर्ण का है, न दलित का है, न पिछड़ा का है, वो किसी का नहीं है। उनको पता है कि भाई ने सवर्ण हमको वोट देने से जीत रहा हूँ, न दलित या किसी जीतने नहीं जीत रहा हूँ। मैं जीत रहा हूँ नैरेटिव बिल्डिंग से, मैं जीत रहा हूँ फॉल्स परसेप्शन से, मैं जीत रहा हूँ SIR से, और मैं जीत रहा हूँ जो मैनेजमेंट होता है EVM मशीन का, ये जो 5 दिन कमीशन, उससे जीत रहा हूँ। इसलिए सवर्ण दलित पिछड़ा बाढ़ में जाए, उससे मोदी जी कुछ नहीं है। ये बात अभी सवर्णों को समझ में आया कि भैया वो जातिगत सर्वे क्यों करवा रहा है, उनके खिलाफ है ना, संवेदनाओं के खिलाफ। 3 करोड़ यूपी में क्यों काट दिया, और ये UGC क्यों लाया, क्योंकि एक तो 2 काम सवर्णों को टेस्ट भी कर लो, और तीसरा योगी जी को हरा के वहाँ किसी उसको उतारो यूपी के इलेक्शन से। वो उनके कंटेंडर हैं, हाँ, प्रधानमंत्री के लिए। हाँ, इसलिए उनको हराने की सारी कयामत है। UGC हमारे ख्याल से जो कभी होगा नहीं। अब समझिए ना, ये दिग्विजय, सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी में इतनी जागरूकता आ गई है कि दलित बैकवर्ड जो जातियों में बटे थे, भाई एक बात समझिए, एक ऐसा जिला जिसमें सवर्णों की 99% आबादी हो, मान लीजिए, और वहाँ एक पदाधिकारी DM और एक पदाधिकारी SP दूसरी जाति जो बैकवर्ड नहीं है, क्या कर लीजिएगा? हु इज कंट्रोलिंग द सिस्टम, हु इज? लेकिन सवर्ण समाज कह रहा है कि सब फर्जी बात है, जातिवाद है ही नहीं। देखिए, ये इसलिए बोल पा रहे हैं, या और अब वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो, SC/ST एक्ट भी खत्म हो। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं समझिए कि जो नैरेटिव बिल्डिंग में, जो नैरेटिव बिल्ड कैसे होता है, मीडिया के थ्रू होता है, प्रचार प्रसार के थ्रू होता है, जहाँ जहाँ इन्फ्लुएंस मेकर है वहाँ से होता है, यूनिवर्सिटी से। तो आप तो सुनिए मेरी बात, जातिवाद होता है कि नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी? अरे हामिद कहे भाई, जातिवाद अगर जानना है तो दरोगा के थाना में जाइए, बैठ जाइए घंटे, बैठिए नहीं, दरोगा थाना में देखिए, यूनिवर्सिटी में देखिए, किसी भी ऑफिस में जाइए, और वहाँ सवर्ण हो या कोई भी जाति के एक आदमी पूछे कौन ऑफिस में, बोला जिला है सहरसा में एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ क्या हाल है? अगर सवर्ण है तो बताएगा कि हम कैसे डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर एक मांझी है भाई हैं, ततवा भाई हैं, कुर्मी भाई, वहाँ तो भैया इतना जातिवाद है, एक आदमी आके बैठ गया, खली है जतिया। जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, जैसे ऑफिस है, ऑफिस में तो प्रोटोकॉल के तहत है ना आप, और वहाँ डिसीजन लेने वाले कौन है? तो वहाँ दिखाई पड़, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। कोई पढ़े लिखा इंसान जो नौकरी कर रहा है, उससे पूछिए भैया कि जातिवाद तुम्हारे ऑफिस में है, तो यूनिवर्सिटी हो, ऑफिस हो, पॉलिटिक्स, हर जगह। लेकिन मुस्लिम समाज को फायदा हो गया, हिंदू मुस्लिम वाला पूरा कहानी जो है वो डाइवर्ट हो गया, मुद्दे गायब हो गया। देखिए नहीं, ठीक है, ये तो बढ़िया बात है, ये तो नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की अच्छी बात है, लेकिन
मुझे लगता है कि मोदी जी को पता चल गया भाई क्या? कि तेली और घांची सवर्ण कहा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो। अगर शंभू सिंह आईपी गुप्ता कहता तुरंत ही फायर हो जाता कि जातिवाद सब्जियों को सूचक किया। हम तो बहुत ही एपिसोड को एंजॉय किया। और तो यूजीसी क्या सवर्ण समाज बीजेपी से नाराज होगा देखिए वोट के लिहाज से? देखिए उनके भावनाओं के साथ तो मोदी जी खेले ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्या सवर्ण समाज चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो? नहीं चाहता है। नहीं चाहते थे वो। तो उनके खिलाफ ही सारे डिसीजन मोदी ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं ना मोदी जी कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले सारे डिसीजन लेने वाले सवर्ण समाज के लोग हैं। भैया डिसीजन ले रहा हूँ मैं, आप साइन करो। तो सब देखो डिसीजन तो जो आईएएस लिया, जो साइन किया वो तो बाबू साहब हैं, वो भूमियार भाई हैं, वो ब्रह्मन भाई हैं, वही तो लिया डिसीजन। ये तो राजनीतिक रूप से क्या कुछ लोग को उम्मीदें हैं कि मायावती जी को, अखिलेश जी को, कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से अलग हो जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए ब्राह्मण समाज हों, भूमियार भाई हों, राजपूत हों, कभी भी इस देश में कमज़ोर नहीं होंगे। नहीं अभी बीजेपी मैं बता रहा हूँ, उसी तरफ जा रहा हूँ मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। वो जहाँ भी रहेंगे, चूँकि उनके पास दसियों या सदियों का एक मानसिक बिल्डअप है, अब वो हर जगह है। तो ये नहीं समझें वो कि मायावती आएंगे या वो आएंगे तो कम, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मैं पूछ रहा हूँ वो वोटर के तौर पे वही मैं कह रहा हूँ। उनका जो लगाव है मोदी जी के साथ में, जो समझा कि एक परिवर्तन आएगा, वो मुंह के बल गिले हैं। वो हम लोग तो है थे गिरल भाई, हम लोग तो उठने के प्रोसेस में लगल। वो तो बेचारा उठल था, अब उनको गिरा रहा है जातिगत। अब सोचिए सिविल वार नहीं भाई, आप मान लीजिए कि पता चले तांती तत्वा को जातिगत सर्वे में 2% दिखाया, और जब ओरिजिनल आएगा बोलेगा 5% है, तो हमारा जो तांती तत्वा होगा पूरे कहीं हम तो 5% है, हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा। उसी तरह सबको मनोबल बढ़ेगा और उसके मन में लगेगा अब नहीं सहेंगे। जब हम नहीं सहेंगे तो फलना बाबू हैं तो उनके साथ मेरा कन्फ्रंटेशन होगा। तो ठीक है ना, आप चाहते हैं कि नहीं कन्फ्रंटेशन होगा तो वो तो सहेंगे नहीं उनको। तो आपको क्या, आपकी क्या इच्छा है जाति जनगणना ना हो? नहीं एकदम हो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ जो उनका आसक्ति था मोदी जी के प्रति, प्यार था। तो मुझे आप वैसे मत घुमाइए, मुझे बताइए कि जनरल कैटेगरी का वोट बीजेपी से अलग होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अगर अलग नहीं करेंगे अपने आप के ये लोग, हाँ। एक टर्म में इनको नानी याद दिला देगा सवर्ण जी को, सवर्ण महोदय को। मोदी को जो गाली पड़ी है वो बदला लेंगे। देखिए नहीं वो बात नहीं, आप देखिए पैसा जो संपत्ति का है वो कहाँ जा रहा है। वो मोदी जी जब राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया में जो लगे हुए हैं, उसके पहले सुरक्षित हो वो सारे वो लोग, तो देश का सारा संपत्ति गुजरातियों के पास पहुँचा रहे हैं। उस सिस्टम पे काबू हो जाए, सरकारी संस्थाएं उनके हाथ में दे रहे हैं, तो सरकार ना रहेगा तो भी वो लोग चलाने वाले हैं। आप ठहरेंगे कहाँ, आप कहाँ रहेंगे? बात ये है जिस देश में सबसे ज़्यादा परेशानी अगर आने वाले समय में किन्हीं वर्ग को होगा तो सवर्ण वर्ग को होने वाला है। अब देख लीजिएगा ना, मेरा कह लीजिए जातिगत सर्वे जब रिलीज होगा ना, एक और संतुलन बढ़ेगा, मानसिकता में परिवर्तन आएगा, जिसका संख्या ज़्यादा होगा। मैं अपना गांव की बात बता दूं, ये नेचुरल है कि भाई इस टोला में ज़्यादा एक जाति के तो वहाँ दूसरे जाति के थोड़ा पूरा दबा के रखता कि नहीं रखता। अच्छा तो एक बात है ना, तो आप तो जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं ना कि जाति जनगणना तो दूर की बात है, हम SC/ST एक्ट भी खत्म करवाएंगे और ये आरक्षण भी खत्म करवाएंगे। एक जज ने कहा है कि एक ही बार आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा देखिए, अच्छा अगर कराना चाहते तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनको लड़ना चाहिए तो आपको भी लड़ना चाहिए। लेकिन ये लोग पॉलिटिकल आरक्षण खत्म कराने की बात नहीं कह रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल है, बोल देंगे तो सरकारी गिर जाएगी। किसी का हिम्मत नहीं है, और मैं कहता हूँ ये भी आरक्षण नहीं करवा पाएंगे। कारण क्या है कि 132 नहीं, ये आरक्षण पर तो वो लग गए हैं, कह रहे हैं कि जब हम गाइडलाइंस रुकवा सकते हैं तो इस आरक्षण, अरे वो एक जज ने इस्तीफा दिया सिविल कोर्ट का और वो आरक्षण उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं बताऊं बिल कहाँ से रुकेगा? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में किसी भी समय 141, 142, 132, 135 MLA MP रहेंगे इधर से। नहीं खाली SC/ST 138 है, OBC तो जोड़ दीजिए तो 200। मैं उसी बात कर रहा हूँ ना, 142 MP क्या करेंगे उसमें? चॉकलेट लेके खाएंगे क्या वो? लेकिन उनके खिलाफ में वोट धीरे धीरे बीजेपी OBC सांसदों की संख्या तो घटा ही रही है ना भाई। जो रिजर्व सीट है क्या कीजिएगा उसका? 131 है ना भाई, कहाँ जाएंगे? उन्हीं लोग में तो आना है ना कि वहाँ से भी जीत के। लेकिन हमें नहीं लगता वो जो SC/ST OBC के सांसद हैं, वो राहुल गांधी ने अभी उस दिन कहा कि ये लोग सब
हेल्पलेस लोग हैं। नहीं, ठीक है, कमजोर लोग। लेकिन जब उनको हटाने की बात आएगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन छीनने की बात आएगी, हाँ। उनके लोगों को नौकरियां छीनने की बात आएगी तो वो लोग खड़े हो जाएंगे। हुआ है ना, एक बार हुआ ना भाई, रामविलास पासवान जी सारे लोगों को बुलाए, SC ST एक्ट। हाँ, और वो पूरा देश में बवाल हो गया, लोकसभा में बवाल हो गया। वो हिम्मत नहीं है किसी को। वो तभी संभव है जब इमरजेंसी ले आइए, कुछ कर दीजिए, और फिर बाद में चुनाव का वही हाल हो जाएगा। पॉलिटिशियन में वो बात नहीं है जो इतना बड़ा डिसीजन ले सके वो। तो वो लोग कह रहे हैं, नहीं, उनको कहना चाहिए। अरे जज कह रहे हैं भाई। अरे भैया, जज करके दिखा दे, जज के कहने से होगा। कर दिया जज ने, SC ST एक्ट खत्म कर दिया था। अब UGC को रोक लगा दिया। देखिए, UGC पर सरकार क्या करेगी? खत्म रोक करेगी लगा या सकते। कम बैक करेगी? नहीं, हमको लगता है कि ये खत्म कर देगा वो। खत्म करेगी। वो तो खाली उसको कंकड़ मारना था। उसको थोड़े पता, उसको क्या फर्क पड़ता है कि EBC और दलित क्या सोचता है देश में, सवन क्या अच्छा, ये जो कंकर मारा, इससे बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है कि नुकसान? मैं उसको टेस्ट कर रहा था कि सवर्ण लोग का क्या है, अंधभक्त है कि क्या है, वो देखना चाहता था। तो बहुत गालियां पड़ी उनको। हाँ, ये तो मीडिया एकदम जो भक्ति करता है वो खिलाफ हो गया। तब उनको पता चल गया कि भैया वो बिहार का सवर्ण है, हर जगह छाया हुआ है, थोड़ा छोड़ता हूँ या नहीं है छोड़ा मोदी को। खबर तो चली। हाँ, और मैं बताऊँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे लोग उनके साथ हैं, सरकार के अधिकतर लोग उनके साथ हैं। आप लड़ते रहिए, आप कब तक जीतेंगे पता नहीं। वो धार आपकी लड़ाई में नहीं है जो धार उनमें था। उनके साथ पूरा धार है या प्रचार है? संख्या तो उनकी कमी है भाई। वही न बात है भाई। उनके तो गार्जियन सब सड़क पर। अरे भाई, एक उनके पास टीवी अखबार है, आप समझिए, संख्या कहाँ है? आप समझिए, ये यूरोप गए तेजस्वी यादव, चश्मा पहने थे, गोल गोल दिखा दिया 24,000। और ये जो हेमंत सोरेन अरे आएगो कौन ठाकुर, अनुराग ठाकुर, उसका बेल्ट दिखाई पड़ा 80,000 का। वो कहाँ दिखेंगे? तो हेमंत सोरेन का जैकेट उनकी पत्नी ने CP से खरीदा था 4500 रुपए का। तो वही तो बता रहा हूँ ना, पेरिस में भी नहीं खरीदा। यही मैं करूँ ना, ओपिनियन मेकर, परसेप्शन बिल्डिंग, नैरेटिव बिल्डिंग, यही तो है। कहाँ तो पर तो है? दलित पिछड़े भी पत्रकार हो गए हैं। यही तो है ना, दलित पिछड़ा वाला। जैसे क्या होता है, एक हमारा जाति का आया पत्रकार, बोला सर हम आपकी जाति के लिए आंदोलन में कहाँ था? बोल सर हमको कोई कहा नहीं। अच्छा। यही हम लोग हैं, पिछड़ा वाला, ततवा वाला। जब उनको पता चलेगा कि भाई एक आदमी सवन में कोई नेता पता है, तो एकदम दौड़ के आता, मदद करता है। हमारे यहाँ बोला कोई नहीं। तो भारत जाति प्रधान देश, अगर कोई कहे ना कि जाति नहीं है तो समझिए या तो वो बहुत शातिर है या बहुत बेवकूफ़ है। जाति नहीं है वही लोग कहता है जो जाति की संख्या में कम है, लाभार्थी है। लाभार्थी है। अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।